हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताना है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में जल संसाधन विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जी हां, यहाँ पे जल संसाधन विभाग के जितने भी 3 पोस्ट कोड है 40, 41, 42, इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण सूचना है इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 5 अगस्त को लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा किसके पास लेटर लिखा गया है? तो यहाँ पे महेश प्रसाद सिंह, जो अवर सचिव है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जल संसाधन विभाग के अवर सचिव है महेश प्रसाद सिंह, इन्हीं के द्वारा लेटर लिखा गया है। किसको लिखा गया है? तो सभी मुख्य अभियंता अर्थात जल संसाधन विभाग के जितने भी मुख्य अभियंता है उनको यह लेटर लिखा गया है। विषय में क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए। 6 अगस्त 2022 को निम्न वर्गीय लिपिक के पदों की रिक्ति के संदर्भ में, अर्थात यहाँ पे 6 अगस्त को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर जितना यहाँ पे जो बहाली हो रहा है ना, उसी की रिक्ति के संदर्भ में जल संसाधन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में, अर्थात यहाँ पे जल संसाधन विभाग अर्थात यहाँ पे जो अवर सचिव है इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने के संबंध में, यानी अवर सचिव यहाँ पे अध्यक्षता करेंगे और सभी मुख्य अभियंता उसमें शामिल होंगे। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में जान लीजिए। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना से निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई। यहाँ पे देखिए, जल संसाधन विभाग को बीएसएससी द्वारा अनुशंसा प्राप्त हुई है। बहुत सारे लोग जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे जल संसाधन विभाग में कि हम लोग का डीबी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, तो बहुत सारे वहाँ पे क्या हो रहा है, अधिकारी बोल दे रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास यहाँ पे अनुशंसा ही नहीं आया है, डोजियर ही नहीं आया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, वो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग भी परेशान हो जाए, इसलिए सीधा बोल रहे हैं कि डोजियर ही नहीं है तो ज़्यादा कुछ पूछेंगे ही नहीं और फ़ोन रख देंगे। और नहीं तो बोल देंगे कि हो रहा है तो फिर पूछेंगे कब होगा, तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। इस वजह से वो लोग सीधा बोल दे रहे हैं कि नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुशंसा प्राप्त हुई, अर्थात यहाँ पे विभाग को अनुशंसा मिल गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे डोजियर नहीं मिला है तो वो लोग समझिए कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उस बात को इग्नोर कीजिएगा। इस संदर्भ में आपसे रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार ब्यौरा मांगा गया है। अर्थात यहाँ पे देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन वर्ष 2014 में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों की संख्या में काफ़ी कमी बताई गई है। अर्थात यहाँ पे देखिए, इस लाइन जो पढ़ने से पता चल रहा है, ठीक है, यानी सिंपल यहाँ पे कहने का लेकिन वर्ष 2014 में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों की संख्या में काफ़ी कमी बताई गई है। अर्थात यहाँ पे सभी मुख्य अभियंता का कहना है कि हमने बीएसएससी को कम सीटों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा दिया था। अब जब मान लीजिए इतना कम दिए थे तो बीएसएससी तो जितना दिया जाता है उससे कम पर ही बहाली होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी हुई कि यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक दे दिया, उसके बाद बहाली हो गया तो फिर मामला फंस गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो होता है निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक या प्रधान लिपिक है, इन सभी का नियुक्ति पर अधिकार क्षेत्रीय करने के लिए 12 अगस्त को बैठक होने वाला है। ठीक, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। ठीक, इसलिए अभी यहाँ पे जल संसाधन विभाग के जितने भी पोस्ट पर चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे अभी मीटिंग होने वाला है और उसमें कई विभाग ने आपत्ति, अर्थात वहाँ पे नियुक्ति पर अधिकार क्षेत्रीय किया जाए, अर्थात मुख्य अभियंता को दिया जाए या अपर सचिव राज्य स्तरीय किया जाए। ठीक है, राज्य स्तरीय में फायदे भी है, नुकसान भी है, क्षेत्रीय में भी फायदे है और नुकसान है। इसके बारे में अगर कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, मुख्य अभियंता कह रहा है कि हमने कम सीटों पर नियुक्ति मांगा था, लेकिन यहाँ पे बीएसएससी तो और अधिक सीटों पर नियुक्ति की गई है। ठीक है, इस लाइन पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना है, लेकिन यहीं पढ़ने पर पता चल रहा है। अब जब ऐसा बात होता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी गलती किससे हुई कि यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक मतलब कम भेजे और वहाँ पे बीएसएससी नियुक्ति अधिक कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीएसएससी बिना लिखित यहाँ पे मौखिक कहने पर कर दिया है, आपने लेटर भेजा होगा उसी आधार पर यहाँ पे नियुक्ति किया होगा। अब यहाँ पे गलती किसकी है ये भी अब समझने वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, सरकार आज बैठक जो होगा उसी में पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जाए, अतः एवं वर्ष 2014 में भेजे गए अधियाचना एवं उसके अनुसार निम्न वर्गीय लिपि की रिक्ति का सही आकलन करते हुए दिनांक 6 अगस्त 2022 को 12:30 बजे अपराह्न में सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में स्वयं सम्मिलित होने की कृपा की जाए। अर्थात यहाँ पे सभी मुख्य अभियंता को शामिल होने के लिए, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बैठक होगा उसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। महेश प्रसाद सिंह अवर सचिव जो यहाँ पे जल संसाधन विभाग के अवर सचिव है, इन्हीं के द्वारा यह लेटर लिखा गया 5 अगस्त को। अब आज यहाँ पे जो बैठक हो रहा है इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, जैसे ही अपडेट आएगा आप सभी को बताऊंगा। तो ये रहा जल संसाधन विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।